to the Neotech by Ayush. My name is Ayush and you are watching Neotech Ayush. तो हम इस ट्रैवल की सीट को फॉलो कर रहे थे और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाइथन लैंग्वेज में कर रहे थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन का नाम है सर्च इन अ लिंक लिस्ट। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, सर्च इन अ लिंक लिस्ट। आओ तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मेनली हमारे कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी। आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है कि नोड होते हैं एंड एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड रहती है और एक नोड कंटेन करता है उसका डेटा और नेक्स्ट का एड्रेस। तो मैं कुछ बता देता हूँ, ऐसे करके एक लिंक लिस्ट बना दी। तो हमें आपको क्या दी रहेगा, यहाँ पे की वैल्यू दी रहेगी। सपोज मैं यहाँ पे की वैल्यू 5 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरी लिंक लिस्ट में देखूँ तो यहाँ पे जो 5 है और जो की वैल्यू है वो सेम है। तो मैं रिटर्न क्या करना है, मुझे ट्रू रिटर्न करना है। और चलो टेस्ट केस सेकेंड ले लेते हैं। टेस्ट केस सेकेंड में यहाँ पे की वैल्यू सपोज करो कि 9 है। बट हम यहाँ अगर देखें तो लिंक लिस्ट में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि आपका 9 है। ठीक है, तो इस टेस्ट केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। आओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि हेड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। बट अब क्या होगा कि हम हेड को तो मूव नहीं करा सकते, तो आई टेक अनदर पॉइंटर विच इज टेम्प, जो कि हेड पे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, टेम्प विच इज पॉइंट आउट इन द हेड। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक सपोज करो कि अगर आप सर्च कर रहे हो तो हम वन बाय वन लिंक लिस्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि जो टेम्प के अंदर जो डेटा पड़ा है वो हमारी की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टेम्प का हमारा डेटा क्या है, 1। ठीक है, 1 इज इक्वस टू 5 है। 1 इक्वस टू 5 है, नहीं है तो क्या कर देंगे, इस बात में टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमारा टेम्प यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है कि टेम्प का डेटा कौन सा है, 2 है। 2 इक्वस टू 5 है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। तो टेम्प हट गया, यहाँ से आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे अब टेम्प आ जाएगा। टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 इक्वस टू 5 है, नहीं है तो भाई आगे बढ़ा दो टेम्प को। ठीक है, 4 पे अब टेम्प आगे बढ़ गया। 4 आर यू इक्वस टू 5, नहीं भाई आगे बढ़ा दो, ये भी नहीं है, आगे बढ़ा दो। सो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, क्या 5 इक्वस टू 5 है, हाँ ये 5 है। तो इस केस में क्या करता हूँ, रिटर्न करा दो ट्रू। ठीक है, तो अब क्या है, यानी कि टेम्प डॉट डेटा इक्वस टू आपका की। इफ तो आपका क्या करना है, रिटर्न करवा देंगे हम, ट्रू रिटर्न करवा देंगे। और बाकी का केस है उसमें हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स को। और हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। तो टेम्प इक्वस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब इसको कोड में करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लिखेंगे। तो ये रहा। तो मैंने क्या बोला कि मैं टेम्प को हेड पे पॉइंट आउट कराता हूँ। ओके, एंड मैं वही हमारा जो टेम्प की वैल्यू है वो यहाँ पे आप अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, तो हमारा टेम्प कहाँ तक का जाएगा, जब तक का उसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती। वाइल टेम्प इज नॉट नल, तब तक का आप क्या करो, चलाते रहो। तो वही कंडीशन हम यहाँ चलाते हैं, वाइल टेम्प इज नॉट नल। नल नहीं है तो इफ कंडीशन है, इफ टेम्प डॉट वेल है, यहाँ वेल इक्वस टू की, तो आपका रिटर्न करवा दो ट्रू।
और क्या कर दो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और बाकी के केस में क्या कर दो आप, रिटर्न भी कर दो फॉल्स। चलो रन करवा के देखते हैं। हो जा रन भाई, थोड़ा फास्ट हो जाओ भाई, वेबसाइट स्लो है क्या? श्रावण भैया, तो हमारा आंसर एक्सेप्टेड हो गया यहाँ पे, और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व हो चुकी है। आशा करता हूँ कि यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।